To the press conference that your Guru Baba Ramdev and Anna Hazare are holding together in Delhi. आदरणीय अन्ना साहब और सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम अभिनंदन। आज महाराष्ट्र की ये दूसरी बैठक है, 18 जिलों की बैठक नागपुर में किया, 16 जिलों को यहां बुलाया। पूरे देश भर में 9 अगस्त का जो ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन हो रहा है कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस पूरे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसके लिए तैयारी चल रही है और दिल्ली में लाखों लोग उसमें भाग ले रहे हैं। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस पूरे आंदोलन में एक पिता की भूमिका में है, एक संरक्षक की भूमिका में है, मार्गदर्शक की भूमिका में है और उनके सानिध्य में सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, युवा भारत और तमाम जो हमारे संगठन की इकाइयों के साथ साथ सभी सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग और सभी संगठन उसमें सहभागी होंगे। इसलिए वह एक संस्था का नहीं, सभी संस्थाओं का, सभी संगठनों का एक सामूहिक आंदोलन 9 अगस्त को हो रहा है। यह आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है, 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अब तक देश के करोड़ों लोग, 121 करोड़ लोग चाहते थे कि मजबूत लोकपाल देश को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। सरकार ने बार बार धोखा दिया। मजबूत लोकपाल लाने की सरकार की मंशा नहीं दिखती। तो अब निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर आंदोलन कब तक, और आंदोलनों से जो लोगों की अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो हासिल कैसे होगा। मजबूत लोकपाल, कैसे मिलेगा देश को काला धन और कैसे बदलेगी ये भ्रष्ट व्यवस्था, इसी को लेकर के आंदोलन के लिए पूरे देश में जबरदस्त जोश है। वो हासिल कैसे होगा मजबूत लोकपाल, कैसे मिलेगा देश को काला धन और कैसे बदलेगी ये भ्रष्ट व्यवस्था, इसी को लेकर के आंदोलन के लिए पूरे देश में जबरदस्त जोश है। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब स्वयं उसमें उपस्थित रहेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूं अभी तो, क्योंकि निर्णय तो 9 तारीख को होना है, कि अब आंदोलन के बाद अब क्या। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, और यदि अब कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो फिर लोगों में निराशा छा जाएगी, लोगों की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। वर्षों के बाद देश में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जब कोई बड़ा परिवर्तन के लिए भूमिका, वातावरण तैयार हो जाता है। अब वातावरण तैयार हो चुका है हिंदुस्तान में परिवर्तन के लिए। अब यदि आंदोलन सत्ता और व्यवस्था को बदलने में, जो कि वर्तमान सत्ता थी इसकी उम्मीद नहीं, तो यदि आंदोलन सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में सक्षम हो पाता है तो इस देश के किसानों को, इस देश के जवानों को
हिंदू मुसलमानों को 121 करोड़ लोगों का उनका हक मिल पाता, उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे ही देश लुटता रहेगा।